वेलकम टू दिस सिनेमैटिक एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड एक्शन के उस बेंचमार्क की जिसे डायमंड्स आर फॉरएवर कहते हैं। एक ऐसी तबाही का मंजर जहां हर सेकंड सस्पेंस बिल्कुल पीक पर होता है। आइए इस हाई एनर्जी स्टोरी में डाइव करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक जायंट लॉन्च क्रेन एक पूरी की पूरी सबमरीन को हवा में उठाता है और फिर उसे एक रैकिंग बॉल की तरह घुमाकर एक टॉप सीक्रेट सैटेलाइट कंट्रोल रूम के छितड़े उड़ा देता है। ये कोई आम एक्शन सीक्वेंस नहीं था, ये था प्योर एड्रेनलिन का एक्सप्लोजन जिसने सिनेमा हिस्ट्री में स्क्रीन पर एक अलग ही लेवल का इम्पैक्ट सेट कर दिया। चैप्टर 1 शॉन कॉनरी रिटर्न्स एज बॉन्ड। आइए इस एपिक सीन के बैकग्राउंड में चलते हैं। ये जॉ ड्रॉपिंग एक्शन ईऑन प्रोडक्शंस की 1971 स्पाई थ्रिलर डायमंड्स आर फॉरएवर का हिस्सा था। लेकिन इस फिल्म का असल इमोशन सिर्फ एक्शन में नहीं छिपा था। 1969 में शॉन कॉनरी ने ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस में MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड का रोल वापस करने से मना कर दिया था। सबको लगा बस बॉन्ड का एक एरा खत्म हो गया। लेकिन फिर आता है 1971। उनकी इस सरप्राइज वापसी ने फैंस के अंदर एक अलग ही इमोशन और मैसिव हाइप क्रिएट कर दी थी। और वो हाइप कितनी मैसिव थी, उसका असर इन नंबर्स में साफ दिखता है। इस फिल्म का बजट था करीब $7.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक मैसिव $116 मिलियन। ये एक ऐसी ब्लॉकबस्टर सक्सेस थी जिसने जेम्स बॉन्ड की लेगेसी को हमेशा के लिए इमॉर्टल बना दिया। शॉन कॉनरी का मैजिक और फिल्म का सस्पेंस दोनों ने मिलकर एक ऐसी हिट दी जिसे भुलाना नामुमकिन है। चैप्टर 2 डेंजर ऑन द ओशन लाइनर। अब वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। बेस को तबाह करने के बाद बॉन्ड और टिफनी एक ओशन लाइनर पर ब्रिटेन के लिए निकल पड़ते हैं। चारों तरफ समंदर और एक बिल्कुल शांत जर्नी। ये बिल्कुल काम बिफोर द स्टॉर्म वाली फीलिंग थी। पर क्या एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ में शांति लंबे वक्त तक टिक सकती है? ये खामोशी असल में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का इशारा थी। हर पल सस्पेंस पड़ रहा था। चैप्टर 3 ट्विस्ट द टाइम बॉम्ब केक। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। दुश्मनों ने एक ऐसी चाल चली जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। खतरनाक विलेंस विंट और किड चुपचाप उस ओशन लाइनर पर बोर्ड करते हैं। फिर वो रूम सर्विस वेटर्स का भेस बदलते हैं ताकि उन पर किसी को जरा भी शक ना हो। और उनका फाइनल स्टेप, वो बॉन्ड और टिफनी को एक स्पेशल डिनर सर्व करते हैं जिसके अंदर एक डेडली टाइम बॉम्ब केक छुपा होता है। हर गुजरते सेकंड के साथ टेंशन अब अपने एक्सट्रीम पीक पर पहुंच रही थी। चैप्टर 4 एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड। अब देखते हैं कि ये डेडली सिचुएशन आखिर एक्सप्लोड कैसे होती है। बॉन्ड की नज़र इतनी शार्प है कि वो तुरंत उन नकली वेटर्स के भेस को पहचान लेता है और वहीं पर शुरू होती है एक ब्रूटल फाइट। सीन एकदम फास्ट पेस्ड और ब्रेथलेस हो जाता है। बॉन्ड किड को आग लगा देता है और वो जलते हुए सीधा समंदर में कूद जाता है। इसके बाद बॉन्ड विंड को उठाता है और उसे भी पानी में फेंक देता है। पर ट्विस्ट ये है कि विंड के हाथ में उस वक्त वही टाइम बॉम्ब होता है जो पानी में गिरते ही अगले ही सेकंड ब्लास्ट हो जाता है। ये कंप्लीटली ब्रेथ टेकिंग सिनेमैटिक विक्ट्री थी जहां दुश्मनों का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 द डायमंड सैटेलाइट मिस्ट्री। धमाका होने के बाद थोड़ी शांति जरूर आती है, लेकिन दुश्मनों को हराने के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल बचा हुआ था। एक अल्टीमेट थ्रेट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। विलन ब्लूफेल्ट का बनाया हुआ वो खतरनाक डायमंड सैटेलाइट अभी भी स्पेस में ऑर्बिट कर रहा था। शिप पर से खतरा जरूर टल गया, लेकिन आसमान में वो सैटेलाइट अभी भी जिंदा था। फिल्म मेकर्स ने इस सस्पेंस को सच में मास्टरफुली मूवी के एंड तक मेंटेन करके रखा। और इस सब के आखिर में टिफनी उस आसमान की तरफ देखकर एक बड़ा सवाल पूछती है, कैन वी गेट द डायमंड्स बैक टू अर्थ? ये एक ऐसा प्रोवोकेटिव फाइनल थॉट है जो कहानी को एक सस्पेंसफुल नोट पर छोड़ देता है। क्या वो डायमंड्स सच में वापस मिलेंगे? इस एक ओपन एंडेड सवाल ने इस सिनेमैटिक जर्नी को परफेक्टली कंक्लूड किया। दोस्तों, अगर इस एक्सप्लेनर का सिनेमैटिक स्टाइल और स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो ऐसे ही और एंगेजिंग और डिटेल्ड कंटेंट के लिए इस एक्सप्लेनर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक और फैसिनेटिंग स्टोरी के साथ।